अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, आप हज़रात के सामने आजिज़ मक़ासिदुल इस्लाम अज़ इफ़ादात हक़ाइक़ आगाह मारिफ़त दस्तगाह फ़ज़ीलत जंग इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ की मारिक़तुल आरा किताब मक़ासिदुल इस्लाम का चौथा हिस्सा चाहरुम लेकर के आप हज़रात के खिदमत में हाजिर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मक़ासिदुल इस्लाम एक ऐसी अज़ीमुश्शान और मुहत्तम बिशान किताब है, मारिक़तुल आरा तसनीफ़ है जिसका हर घर में होना ज़रूरी है। 11 जिल्दों पर वक्त की और हर वक्त की ज़रूरतों और कमियों को और हर वक्त के फ़ितनों का रद्द आपको इस किताब में मिलेगा। हमें उसके पढ़ने से आने वाले क़यामत तक आने वाले फ़ितनों से मुकाबला करने की हमारे अंदर एक जुस्तजू पैदा होगी और हमें एक बेहतरीन तरीक़े हुदा यानी बेहतरीन रास्ता और मंजिल हमें नज़र आएगी। मेरे सामने जो अभी हिस्सा है वो 1415 हिजरी में शाये शुदा कंप्यूटर कंपोजिंग ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस स्पीड प्रेस सईदाबाद से छपा हुआ मजलिस इशाअतुल उलूम की का नशर करदा और इसकी निगरानी में छपा हुआ चौथा हिस्सा मेरे सामने हाजिर खिदमत है और इसके कुल सफ़हात 109 हैं। 109 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब मेरे सामने मौजूद पाई जाती है और इसमें जो ख़ास तौर पर जो उन्वानात आपने मज़ामीन जिसका इहाता किया है, सबसे पहले तो दरस निज़ामी के अग़राज़ व मक़ासिद और फ़वाइद को आपने ज़िक्र फरमाया है कि यानी उलूम अरबिया हस्ब निसाब निज़ामिया पर हो पाकीज़ा बहस है, यानी उसमें जो सारे मक़ासिद वग़ैरह है वो एक इब्तदाई 3 सफ़हात पर आपने तफ़सीली ज़िक्र फरमाया है। फिर उसके बाद उलमाए दीन की ज़रूरत और उनकी फ़जीलत, फिर फरमाया बेहतरीन सदक़ा और कार खैर इशाअत इल्म दीन है। फिर इसके बाद ज़कात और सदक़ात अदा न करने वालों पर होने वाला अज़ाब का तज़किरा है। ज़कात हर किस्म के टैक्स से अक़ल तरीन है, दुनिया भर में कहीं पर भी चले जाएं कम से कम 5%, 8%, 10% टैक्स पे करना पड़ता है, ये आपको सिर्फ 2.5% देना होगा, ये इसका तज़किरा। फिर अग़राज़ वजूब ज़कात क्यों वाजिब हुई है, इस पर आपने चहले हदीस मुताल्लिक़ बफ़ज़ीलत इल्म दीन इल्म दीन की फ़जीलत पर आपने 40 हदीसों का तज़किरा फ़रमाया है, जिसमें तौक़ीर उलमाए दीन ने इस्लाम की तफ़सीली तज़किरा और उनके मकाम व मर्तबे का तज़किरा फ़रमाया है। फिर उसके बाद फ़ज़ाइल हज और चंद मशवरे और अपने सफ़र हज का तज़किरा मिलता है और जिसमें पेश आने वाली मुश्किलात मसाइब का आपने तज़किरा फ़रमाया है। और फिर उसके बाद आपने असबाब फ़जीलत हज, क्यों हज अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है, क्यों हज फ़र्ज़ हुआ, और दाफ़े हज फरमाया कि हज जो है दाफ़े फ़क्र है, यानी फ़क्र व फाका कशी गरीबी को दूर करने वाली चीज़ का नाम हज है। ख़वातीन और बूढ़ों का जिहाद जो है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह हज है फरमाया। आपने अहादीस वग़ैरह ज़िक्र फरमाए हैं। बस ज़ाहिरन मज़ाहिर कुदरत जो हैं उनका तज़किरा और इस्लाम पर आदा इस्लाम के हमले, क्या इताअत रसूल भी शिरक है, चूँकि लोगों को अक्सर एक शिरक का वावेला मच जाता है, किसी भी किस्म की ताज़ीम और तौक़ीर करें तो लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई ये शिरक हो गया है। तो आप फरमाते हैं क्या इताअत रसूल खुदावंद क़ुद्दूस भी शिरक हैं, क्या हदीस रसूल की ज़रूरत नहीं, वही की हकीकत क्या है, क्या कलमे तय्यबा में नाम मोहम्मद का लेना भी शिरक है, नाम मोहम्मद का कलमे तय्यबा में लेना भी शिरक है, क्या नमाज में दरूद पढ़ना भी शिरक है। फिर उसके बाद शिरक फ़िल इबादा और शिरक फ़िल अमल, इस पर आपने तकरीबन 1 सफ़े पर मुकम्मल तशरीफ़ फरमाई है। तसव्वुर रसूल और फिर तौक़ीर और ताज़ीम रसूल हरगिज़ शिरक नहीं, इस उन्वान से आपने 2 सफ़ात पर बहस फरमाई है। मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम लोगों की ताज़ीम करना अदब व अखलाक़ में दाखिल है, ना कि शिरक और कुफ्र में। सूरत हाल से तलबाए दीन और उलमाए किराम न घबराएँ, यानी ये जो मौजूदा हालात हैं जिसमें के रह रहे हैं, जहाँ पर कई मरतबा होता ये है कि लोग आपको मतलब हक़ीर समझते हैं लोग, और फिर माली तौर पर भी दुनियावी असबाब के एतबार से ज़ाहिरी तौर पर मसाइब व मुश्किलात का दौरा दिखता है, तो आप फरमाते हैं कि घबराने की करने की ज़रूरत नहीं है। मुखालिफत के सबब भाग खड़े होने वाले की वईद ज़िक्र फरमाई और बाज़ तलबा की तकारीर का आपने फिर इहाता फरमाया है, इंसान की फ़जीलत, और आखिर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तशरीह और उसकी फ़जीलत का आपने तज़किरा फ़रमाया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आइए सबसे पहले तहसील उलूम दीन हस्ब निसाब निज़ामिया
के बारे में निसाब निज़ामिया क़दीमा के इबक़ा व बरकरार रखने के मुताल्लिक़ इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान को ख़ास एहतमाम था। चुनाचे मदरसे निज़ामिया में जहाँ सदहा तलबा दूर दराज व बिलादो अंसार से आकर तहसील उलूम व दस्तार फ़जीलत से सरफराज और बहरावर होते, तो आपने इसी निसाब पर तदरीस जारी रखी और इस दरस निज़ामी इस निसाब की फ़जीलत और अव्वलियत और मकबूलियत के मुताल्लिक़ जो मज़मून आपने तहरीर फरमाया है वो साबिक़ अज़ीं अहले नदवा ने दारुल अहले नदवा अन्नदवा में लखनऊ ने इसको 1322 सन हिजरी में शाये किया। अब दोबारा इसका हिस्सा बनाया जा रहा है। आप इसमें तफसीली ज़िक्र फरमाते हैं। सबसे पहले तो इल्म दीन की फ़जीलत पर आपने मुदल्लल अहादीस तय्यबा वग़ैरह के ज़रिए से आपने तज़किरा फ़रमाया। आपने अहादीस तय्यबा के ज़रिए से मदरसे निज़ामिया की निसाब और उसकी अहमियत और इफ़ादियत पर तज़किरा फ़रमाने से क़ब्ल इल्म क्या है फरमाते इंसान की शराफ़त महज़ इल्म से है और इल्म मुख्तलिफ़ उलूम की बतदरीज तरक्की और ज़रूरत पर तफसीली रोशनी डाली है। फिर आपने नासिख़ व मनसूख़, इल्मुल अख़लाक़, तसव्वुफ़ वग़ैरह की किताबों के मुताल्लिक़ आपने तज़किरा फ़रमाया। तदरीस की काबिल करदा किताबें आप फरमाते हैं कि काफ़िया, शाफ़िया, तलख़ीस, शुरू व हवाशी का दौर भी आया। फिर मौलाना निज़ामुद्दीन लखनवी ने ऐसा मुफीद निसाब तरतीब दिया जिसमें हर फ़न की किताब को शामिल निसाब कर दिया गया। चुनाचे हज़ारहा उलमा इसी निसाब की बदौलत लायक, फ़ायक और मशहूर अनाम भी हुए। इस निसाब की अहमियत के मुताल्लिक़ आप सफ़ा नंबर 5 पर फरमाते हैं, इस निसाब में एक उम्दा फ़ायदा ये है कि मलके जामियत इल्मी हासिल हो जाती है। यानी आदमी को हर मज़मून पर, चूँकि हर मज़मून की किताबें हैं, इल्मुल कलाम भी है, इल्म मंतिक़ भी है, तफसीर भी है, हदीस भी है, फ़िक़ा भी है, अदब भी है, सारी चीज़ें आती है, तो आदमी को मलका जामियत का हासिल होता है। फिर उसके बाद फरमाते हैं दूसरी विलायतों में तलबा को जामियत बहुत कम हासिल होती है। यानी दूसरे स्टेट्स में जहाँ पर ये दरस निज़ामी ना पढ़ाया जाता हो वहाँ पर उनके अंदर वो सलाहियत नहीं होती। शायद हज़ारों में कोई ऐसा होगा जो अय्याम तालिब इल्मी में सब फ़नून हासिल किया होगा। सफ़ा नंबर 5 पर इसी निसाब की गर्ज़ व गायत ये बताती है कि हमारे दीन पर हमले बहुत होते हैं। एक बात ये भी है कि दूसरी बात पैदा करने की सलाहियत, मुनाज़रे की क़ुव्वत पैदा हो सके ताकि हमला करने वालों को खामोश किया जा सके, और ये काम इस निसाब की तकमील करने वाले उलमा ही कर सकते हैं। उनका ये फ़र्ज़ मनसबी भी बनता है। इमाम अहले सुन्नत ने इस निसाब की मकबूलियत का भी तज़किरा फ़रमाया। उन्हीं के ज़माने के एक बुज़ुर्ग जो मशाइख़ीन इज़ाम में से थे, उनके ख्वाब के ज़रिए भी करते थे कि ख्वाब के ज़रिए भी करते थे कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसे दस्तार फ़जीलत की शब में कुल असनाद तलबा को तलब फरमा करके दस्तखत फरमा रहे हैं मदरसे जामे निज़ामिया की असनाद के बारे में। आगे फरमाते हैं कि निसाब किस कदर काबिल कदर है। इल्म की अहमियत उलमा के अलावा अवाम में होना चाहिए कि पहले अवाम में भी इल्म की कदर थी, वालियान ममलिकत को भी शौक़ इल्म हुआ करता, इसलिए इस इल्म की तरक्की व तरवीज हुई। आज जो गिरावट के जो असबाब है यही है कि लोगों में क़ुव्वते तमीज़ उठती चली गई और पहले की तरह इल्म की मजालिस में हज़ारों लोग जमा नहीं हुआ करते। इस मज़मून ने आपने नदवा की तक़लील मुद्दत ख़त्म निसाब के लिए सही रुख तयन फरमाया, क्योंकि हुआ यह था कि दारुल नदवा के हवाले से आगे आप जाकर के इरशाद भी ज़िक्र फरमाते हैं कि चूँकि ये मुख्तलिफ़ उलमा के इख्तिलाफ़ बन गए थे, तमामी लोगों को के दरमियानी चीज़ रखने के लिए दारुल नदवा की बुनियादें रखी गई। फिर जाकर के उसका जो निसाब था आपने उसमें मशवरे दिए, मगर फिर फरमाते हैं कि आगे जाकर के उन्होंने अपने निज़ाम को दरहम बरहम कर लिया और वो जो निसाब बनाया हुआ था फिर वो चीज़ें एक तरफ़ा कर ली गई। आप आगे फरमाते हैं कि इस उम्मत मरहूमा में ऐसे अफराद पैदा हों जो कौम के पेशवा बने और उनकी दीन की हिमायत करके मुखालिफों के मकायद यानी उनके जो शर है और उनके जो बुराइयाँ जो प्लान्स है उससे उनको बचाएं। फिर दूसरा मज़मून इल्म और उलमा की फ़जीलत पर, मदरसों और दारुल इक़ामतों की ज़रूरतों पर पुरमग़ज़ मज़मून लिखा है। आप सबसे अहम चीज़ आप इसमें फ़रमाते हैं, अहले सुन्नत वल जमात सिर्फ़ और सिर्फ इल्म से दूरी की वजह से खानों में बढ़ गई हैं। अहले सुन्नत की सबसे बड़ी कमज़ोरी इल्म से दूरी है, इसलिए अहले इस्लाम बाशिंदगान हिंद दक्कन भी सभी अहले सुन्नत वल जमात ही के से थे। कोई यूरोपी या अमेरिकन इन मुखालिफिन की तहरीकों में शरीक नहीं हुए। सभी अहले सुन्नत वल जमात से निकल कर उन खुशनुमा नारों के तले जमा हुए
और 50 साल के, अब तकरीबन जो हमारा 150 साल का अरसा गुजर चुका है, अरसे में मुख्तलिफ मज़ाहिब बातिला बन गए हैं। इस मज़मून में दीन के तालिब इल्म की फ़जीलत बयान फरमाई और पुख्ता मसाजिद, गुंबदें बनाने के मुकाबले में मदरसों की मदद ज़्यादा की जानी चाहिए। आप फरमा रहे हैं मसाजिद को ज़्यादा तरतीब व तहज़ीब देने की बजाय मदारिस पर पैसा खर्च की जाए। मसाजिद की गुंबदें बनाना, उसके ऊपर पुख्ता मसाजिद, आज हमारे पास यही हो गया है, एयर कंडीशन हो, फलां हो, मगर दीनी मदारिस वही खस्ता हाली में पड़े हुए हैं। आप फरमाते हैं मसाजिद से ज़्यादा मदारिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। खैरुल खैरैन, यानी दो अच्छे काम जब जमा हो जाते हैं तो कौन सा काम पहले करना चाहिए। कौम में तमीज़ अब उठती चली जा रही है। ये कब की बात, 150 साल पुरानी बात आप फरमा रहे हैं, मगर आज बिनौन हमारे पास नज़र आता है। आपने साबित फरमाया कि इस ज़माने में अफजल मदरसा और दारुल मसाकीन की बजाय दारुल इकामा यानी दीनी तालिब इल्म के लिए कायम होना चाहिए। इल्म की बजाय माल जमा करने वालों की मजम्मत भी बयान फरमाई और साथ में ज़कात की फ़र्जियत के बारे में भी आपने तफसील लिखा। इस ज़िमन में आपने चहले हदीस, उलमा और इल्म की फ़जीलत पर आपने जमा फरमाई है। जो 40 हदीस याद कर ले, चूँकि एक हदीस पाक में भी है जो 40 हदीस याद कर ले तो उसका हशर उलमा के साथ होगा। एक फ़जीलत 40 के हवाले से भी मिल जाया करती है। अल-अज्जु लिल-हज यानी खुशबू हज, तोशे हज तरगीब हज से मुताल्लिक़ है और इसमें आपने इस मज़मून में हज की फ़जीलत, रास्ते की तकालीफ़ के बावजूद अहम फ़र्ज़ की तरगीब में बेशुमार आयात व अहादीस से आपने इसका तज़किरा फ़रमाया है। आप अपने हज के बारे में ख़ुद फरमाते हैं, मुझे भी बफ़ज़लिही ताला इस सफ़र मुक़द्दस का 4 मरतबा इत्तेफ़ाक हुआ। आपने अपने ज़माने में होने वाले मसाइब का तजर्बा और उसका हल बहुत खूबी के साथ आपने आज़मीन हज को बतलाया। वहाँ के बद्दुओं का रवैया और उनके मुकर्रर से ज़ायद कुछ ना देने पर हाजियों को परेशान करना वगैरह, ये तफसीलात आपने ज़िक्र फरमाई। आपने इस मज़मून में लिखा है कि मौलवी मोहम्मद हुसैन इंजीनियर जो पर्चा इत्तेहाद दे आलम निकाला करते थे, सफ़ा 4 में तवाफ़ खाना काबा और हजर अस्वद का बोसा, रमी जिमार और हालत एहराम का जिक्र करते हुए इन उमूर को मुल्लायाना इस्लाम का अमल यानी तूफ़ान बेतमीज़ी और बदतहज़ीबी वगैरह के अल्फाज लिखे हैं, तो उनके उस फासिद ख़यालात का भी आपने रद्द फरमाया। देखिए, एक आदमी भी अगर कोई इस्लाम की तालीमात के मुखालिफ जाता है या ख़िलाफ़ जाता है तो आप उसका बरमला रद्द फरमा रहे हैं। फिर उसके बाद मुखालिफीन इस्लाम जैसे अब्दुल्ला चकरालवी जो है वग़ैरह को दायरा इस्लाम से आपने ख़ारिज कर दिया है। अंदाज़ बहुत निराला है, लिखते हैं अब भी अगर मुसलमान लोग उनको मुसलमान और अहले कुरान समझें तो उनकी अक़ल की खूबी है, यानी वो बेअक़ल आदमी हैं। इसके आखिर में आपने इस्तिआनत बिल औलिया का तज़किरा फरमाया और औलिया ज़ायरीन के फ़वाइद और रूहानी शफ़ाअत, वसीला वग़ैरह उमूर पर आपने मुदल्लल आपने बहस फरमाई है। आपने मुखालिफिन इस्लाम के मुकाबले में पीठ न फेरने की कुरानी आयात का तज़किरा फरमाया। आप फरमाते हैं कि जब दीनी मदारिस में उलूम इस्लामिया की तहसील के लिए गए और मुखालिफिन इस्लाम के मुकाबले का सामान व आलात फ़राहम कर लिया तो गोया ये वादा किया कि हम इनके मुकाबले में पेट न फेरेंगे। बावजूद आलात व असबाब मुनाजरा जमा करने के क्यों जुबन यानी बुज़दिली इख्तियार कर लिया, मगर अफसोस कि आपकी इस ख्वाहिश के मुताबिक उसकी ज़रूरत की तकमील ना हो सकी। चौथा और आखिरी मज़मून आपने तज़नीब के उन्वान पर, जिसमें मदरसे निज़ामिया के तहतानी तलबा से आम जलसों में इस गर्ज से तकारीर कराई जाती कि उनके अंदर स्टेज फियर निकल जाए और उसके ज़रिए से वो लोग तैयार हों और तैयार होकर के लोगों का और अवाम व ख़वास का जो हज़रात एतराज़ करते हैं आप उनका जवाब दे सकें। इसके लिए आपने उनको तैयार फरमाया। और आखिर में आपने ताज़ीम व तौक़ीर करने वालों के हवाले से जो कुफ्र शिर्क का माना कहते हैं कि कुफ्र करो तो ताज़ीम करो तो शिर्क हो जाता है, उसका आपने बेहतरीन रद्द फरमाया है। और फरमाते हैं कि अगर ऐसा है कि सिर्फ बराबरी कह दो, ताज़ीम करो तो शिर्क हो जाए, आप फरमाते हैं कि अल्लाह का नाम भी जब लोगे कलमे तय्यबा में अल्लाह ने अपने नाम के साथ हबीब का नाम शामिल फरमाया तो क्या ये भी शिर्क हो जाएगा। नमाज में दरूद व सलाम पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाह की ख़ास इस इबादत में दरूद व सलाम है तो फरमाते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कह दिया तो भी फिर वो शिर्क हो जाएगा। आप उसकी फिर मिसाल देते हैं, फरमाते हैं देखिए आदम अलैहिस्सलाम जैसे मुअज़्ज़ज़ शख्स को इब्लीस ने हक़ीर समझा, हरचंद खुदा के मुकाबले में उनकी कोई अज़मत न थी, मगर उसको तो उनकी ताज़ीम और सजदा करने की ज़रूरत न थी और अपनी इबादत और मुवहिद होने पर इसे घमंड था, शिर्क को गवारा ना किया और उनकी ताज़ीम न करने पर
अबदुल आबाद के लिए मरऊन ठहर गया। बखिलाफ़ इसके कि जो लोग आपको गुनाहगार समझकर बख्शिश और क़ताओं की फ़िक्र में रहते हैं, पहले उनकी नज़र मकबूलाने खुदा पर पड़ती है और अपने आप को उनके मुकाबले में बड़ा समझने लगते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो ये समझते हैं कि सिफारिश करना, आप फरमाते हैं शफ़ाअत के तो सभी कायल हैं, शफ़ाअत के किसी को इनकार नहीं है कि शफ़ाअत के तो सभी कायल है, सब कहते हैं कि शफ़ाअत जायज़ है। आप फरमाते हैं शफ़ाअत भी तो एक वसीला और तवस्सुल ही की शक्ल है। तो बहरहाल आपने इस चौथे हिस्से में, जो मक़ासिदुल इस्लाम का चौथा हिस्सा, जो मुख्तलिफ़ उन्वानात से मौसूम है और जिसमें आपने खुसूसियत के साथ निसाब निज़ामिया का जो निसाब है, दरस निज़ामी है, उस पर आपने तफसीली गुफ्तगू, इल्म और अहले इल्म की फ़जीलत, फिर उन पर ख़र्च करना और फिर ख़र्च करने के हवाले से ज़कात, उसके फ़र्ज़ियत, फिर साथ ही साथ हज और उसकी फ़ज़ियत और फ़जीलत, और हज पर होने वाले लोगों के जो एतराज़ात होते हैं उसका आपने रद्द फरमाया, इताअत रसूल, कलाम मजीद और फ़िक़ा, ये इत्तिहाद मज़ाहिब आलम का जवाब, नदवतुल उलमा का क़ियाम और बाज़ वजूह की बिना पर उसकी मुखालिफत आपने जो फरमाई उसका तज़किरा, तौहीन शैतान, शफ़ाअत उलमा मौजूदा, और फिर उसके बाद आखिर में मदरसे निज़ामिया के चंद तलबा के चंद तकारीर वग़ैरह और उसकी वजह क्यों आपने उसका एहतमाम फरमाया, और अपने तलबात से कहा कि आप लोग जो है ये ना समझें कि अहले इस्लाम तो उनकी चंद तकरीरों को सुनकर मरूब हो जाते हैं, तलबाए दीन और उलमा घबराया ना करें, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर गामज़न रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह और अल्लाह के हबीब के सदक़े दुनिया और आखिरत की कामयाबी। आखिर में आपने फ़जीलत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जमा फरमाया। आखिर में एक बात मैं कहकर अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँ, आपने एक वाक़े का ज़िक्र फरमाया है फुतूह शाम और तवारीख़ की जो कुतुब है और तफसीर कबीर के हवाले से कि कैसर रूम हरकल ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन को, हज़रत उमर फ़ारूक़ रदी अल्लाह अन्हु को ख़त लिखा कि मुझे एक ज़माने से दर्द सर का आरेज़ा हो गया है, सर का दर्द कम नहीं होता है और कुछ भी करता हूँ तो कुछ नहीं होता है। तो आपने उसके पास एक टोपी रवाना फरमाई जिसको सर पर रखने से उसे फ़ौरन तस्कीन मिल जाया करती थी। तो जब सर से अलहदा कर दी जाती तो फिर सर का दर्द बढ़ जाता। तो इससे एक बात, पहली बात क्या पता चली कि टोपी पहनना आज एक बुरी बात समझी जा रही है कि नमाज़ों में भी टोपियों को उतार कर फेंका जा रहा है। तो पता चला कि टोपी पहनना हर मुसलमान का एक शिनाख्त है और अलामत है। फिर फरमाते हैं कि हरकल को निहायत ताज्जुब हुआ कि इस टोपी को तलाश किया जाए। इन असनाए तफ्तीश में टोपी के अंदर से एक कागज़ बरामद हुआ जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। उस वक्त हरकल ने कहा, सुबहान अल्लाह, क्या बुज़ुर्ग व बरतर नाम है जिसकी बरकत से खुदा ने मुझे शिफा बख्शी है। और ये टोपी उसके ख़ानदान में, बानी जामिया अलैहिर्रहमा लिखते हैं, नस्लन बाद नस्ल बतौर तबर्रुक तरके में चली आती रही। लोग कहते हैं कि तावीज़ लिखना पहनना जायज़ नहीं है। ये तावीज़ नहीं तो क्या है, पर्ची पर लिखा है, कपड़े में टोपी में पहना हुआ है। तो तावीज़ जो पहनी जाती है गले में पहनते हैं, ये आपके टोपी में पहनी हुई है बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अगर वो कुरान और हदीस से टकराती हुई ना है, शरीयत मुतहरा के तालीमात के मुखालिफ नहीं है, तो बिल्कुल जायज़ है। फिर फरमाते हैं कि फिर जब ये चलते चलते यहाँ तक कि मोतसिम बिल्लाह का ज़माना आया तो इत्तेफाकन वो उमूरिया में पहुँचा और वहाँ उसको शिद्दत से सर का दर्द का आरिज़ा लाहक हुआ। इस वक्त साहिब उमूरिया ने वो टोपी उसके पास रवाना की। जब उसने उससे तबर्रुक को अपने सर पर रखा तो फ़ौरन उसके दर्द में सुकून हो गया। मोतसिम को इससे निहायत ताज्जुब हुआ। जब टोपी खोलने का हुक्म दिया तो जिसको उधेड़ने के बाद उसमें एक कागज़ का पर्चा निकला जिस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत और बरकत के हवाले से आपने अक़ीदा भी लोगों का दुरुस्त फरमा दिया कि देखो, तावीज़ पहनना कोई गुनाह नहीं है, अगर वो कुरान और सुन्नत से मुआफ़िक़ है तो उसका पहनना जायज़ होगा। तो मौज़ूद सामीन किराम, आज के इस तीसरे हिस्से की खुलासा आपके सामने पेश करने की सादत हासिल की जा रही थी। आज इसको इजाज़त दीजिए कि चौथा हिस्सा जो 109 सफ़हात पर और आखिर में हज़रत साबिक़ शेखुल हदीस जामे निज़ामिया उम्दतुल मुहद्दिसीन हज़रत ख्वाजा शरीफ साहब क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ का आखिर में मज़मून जो हर मक़ासिदुल इस्लाम के आखिर हिस्से में रहता है वो आपको मिलेगा, आखिर में आखिरी सफ़े पर मिलेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। फिर 5वें हिस्से के साथ आप हज़रात के सामने हाज़िरी होगी और फिर मुलाकात और बात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।